अब हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? इट इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इट इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट को पिक्चर से रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? तो इसमें वेन डायग्राम में एक सेट है U, एक सेट है A और एक सेट है B। तो U इसमें यूनिवर्सल सेट है, A और B कोई सेट है और U इसका यूनिवर्सल सेट है। तो वेन डायग्राम में U को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी सारे सेट्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? तो U को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग रेक्टेंगल से। और यहाँ राइट साइड में U लिखना है, मीन्स ये रिप्रेजेंट हो गया कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब सेट A को रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी सर्कल से। एक सर्कल बना देंगे, ये हो जाएगा सेट A, और एक सर्कल बना देंगे तो ये हो जाएगा सेट B। तो बाकी सारे सेट्स को सर्कल से डिनोट करते हैं और U को यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये मान लेते हैं, अब ये हम मानते हैं कि A और B कोई दो सेट है और ये दोनों का यूनिवर्सल सेट है U। A और B कोई सेट है, ये दोनों का यूनिवर्सल सेट है U। तो A और B क्या होगा? A और B U का सबसेट होगा ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो जो भी सेट्स है वो सारे का सुपर सेट। तो जो सारे सेट्स बचे हैं वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट। सबसेट है तो सबसेट क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसेट को किसी सेट के अंदर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट अगर U है, यूनिवर्सल सेट अगर U है और सेट A सेट U का सबसेट है तो सेट A U के अंदर में लिखेंगे इस टाइप से। ये सेट A है U के अंदर में, क्योंकि सेट A U का सबसेट है। अब ऐसा मान लेते हैं कि सेट B भी U का सबसेट ही हुआ, क्योंकि A और B का सुपर सेट है U। तो सेट A और B U का सबसेट हो गया, तो सेट B भी U के अंदर में लिखाएगा, सेट B भी U के अंदर में लिखाएगा। और हम लोग मान लेते हैं कि अगर इस टाइप से लिखते हैं, ये सेट B है, ये सेट A है, तो ये जो पार्ट, ये जो बीच में पार्ट आया, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये जो बीच में पार्ट आया, शेडेड जो पार्ट है, ये पार्ट A में भी आया है और B में भी आया है। ये जो पार्ट है ये A में भी आया है और B में भी आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? A इंटरसेक्शन B। क्योंकि ये जो पार्ट है ये A और B दोनों में कॉमन है ना, ये A B दोनों में कॉमन है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। तो जब भी A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एक सेट A बनाएंगे, एक सेट B बनाएंगे, वो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वही हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। तो जिस तरह से हम लोग A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट किए हैं, उसी तरह से हम लोग को अब रिप्रेजेंट करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A यूनियन B को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेट बना लेंगे जो है यूनिवर्सल सेट, जिसको बोलेंगे U। ठीक, और दो सेट बनाएंगे, एक सेट है A, एक सेट है B। ये A है और ये B है। अब ये दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन मतलब हो गया A और B में जितना एलिमेंट है उसको मिला के लिखने को ही हम लोग बोलते थे यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो A और B का यूनियन फाइंड करना है, तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? जो A में होगा या फिर B में होगा या फिर दोनों में होगा। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट शेडेड हो जाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यही है A यूनियन B। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब समझ में आया ना। तो वेन डायग्राम में A यूनियन B रिप्रेजेंट करना है तो एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे रेक्टेंगल से और दो सर्कल बनाएंगे और वो पूरा पार्ट को सेट कर देंगे जिसमें A और B आता होगा। तो ये हो जाएगा A यूनियन B।
तो अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी को वेन डायग्राम में। a माइनस बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा एक यूनिवर्सल सेट लेना ही है जिसके अंदर में a और b रहेगा। तो हमेशा एक यूनिवर्सल सेट लेना ही है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया सेट a और ये हो गया सेट b। तो ये सेट A है, ये सेट B है। A माइनस बी में कौन सा पार्ट आ जाएगा? A माइनस बी मतलब हो गया कि एलिमेंट A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। एलिमेंट A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि A में से B का जो पार्ट है वो हटाना है। A में से B का जो कॉमन पार्ट है वो हटाना है। तो ये सेट पूरा A है, देखिए ये सेट पूरा A है। A में से B का ये छोटा सा पार्ट आ रहा है ना, इसको हटा देंगे। A में से छोटा पार्ट को हटा देंगे तो क्या लेफ्ट हो जाएगा? यही लेफ्ट बचेगा ना, यही लेफ्ट बचेगा। देखिए ये जो शेडेड पार्ट है यही बचेगा। तो यही पार्ट है A माइनस बी। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस बी। A माइनस बी में से A माइनस बी का मतलब A में से B का पार्ट हट जाएगा। तो जो B का पार्ट A में था वो हट गया, ये हो गया A माइनस बी। तो अब देखिए A माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? A इंटरसेक्शन B। A में से A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इसको लिख सकते हैं हम लोग A माइनस बी। अच्छा, ये जो पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट क्या आ जाएगा? तो ये पार्ट क्या है एक्चुअली में? B में से A के पार्ट को हटाया जा रहा है। B में से A के जो कॉमन पार्ट है वो हटाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा B माइनस A। तो ये होगा B माइनस A। तो B माइनस A को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B माइनस A इंटरसेक्शन B। B में से जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो हटा रहे हैं। तो B माइनस A समझ में आया? तो ये A माइनस बी को रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम में, ये B माइनस A को रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम में। चलिए आइए हम लोग अब समझते हैं A का कम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। A का कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो A का कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई सेट बनाएंगे A, ये सेट A है। A का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। A का कम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A को हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट में से A को हटाने के बाद जो पार्ट बचेगा वही होगा A का कम्प्लीमेंट। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट में से A को हटाएंगे तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट का ही ना पार्ट बच जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का यही पार्ट है, तो ये पार्ट पूरा बच जाएगा। तो ये पार्ट जो बच जाएगा यही हो जाएगा A का कम्प्लीमेंट। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, A का कम्प्लीमेंट। मतलब A में नहीं लाई करना चाहिए, एलिमेंट A में लाई नहीं करना चाहिए, A का बाहर लाई करना चाहिए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट A के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एलिमेंट लेफ्ट बचेगा वही हो जाएगा A का कम्प्लीमेंट। तो मतलब बात सिंपल है, A का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि तो A के बाहर जो एलिमेंट है वही होगा। B का कम्प्लीमेंट क्या होता है? B के बाहर का एलिमेंट को बोलते हैं B का कम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या क्या सीखे हैं? A और B दोनों का इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A और B दोनों के यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A माइनस B को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A का कम्प्लीमेंट को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग ये समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट्स का कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसमें फर्स्ट में है आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज ये क्या होता है? A यूनियन A और A का यूनियन करेंगे तो वापस A मिलेगा, क्लियर ना? A यूनियन A होगा एंड A इंटरसेक्शन A भी A होगा। ये सारे चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम से आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। A यूनियन A लेंगे, A यूनियन A मीन्स A और A का एलिमेंट को मिला के लिखना है तो A ही बचेगा ना। तो A यूनियन A होगा और A में कितना कॉमन आएगा? सारा कॉमन आ जाएगा। A और A दो सेट है, A और A में कितना कॉमन आ जाएगा? सारा A का पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए A इंटरसेक्शन A क्या होगा? A। अच्छा, अब एक होता है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज क्या होता है? A यूनियन B अगर है तो वो अगर इक्वल है B यूनियन A का, दोनों तो सही बात है, मीन्स बस A यूनियन B को लिख सकते हैं B यूनियन A, यही होता है कम्यूटेटिव लॉज। एंड A इंटरसेक्शन B को लिखना है B इंटरसेक्शन A। आइडेंटिटी लॉज मतलब ये हमेशा ट्रू ही होगा।
ए यूनियन फाई, ए का फाई के साथ यूनियन लेना है, तो फाई मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट, तो ए का फाई के साथ लेना है यूनियन, ए ही बचेगा ना, ओके। ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स सेट ए और फाई में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो कॉमन में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, इसलिए फाई। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ ए को यूनियन लेंगे, तो ए तो खुद यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना, ए का सारा एलिमेंट तो यू में होगा ही, और दोनों का लेंगे यूनियन, दोनों का एलिमेंट मिलाकर लिखना है, तो यू जो बड़ा है वही ना आ जाएगा, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में यही बड़ा है, और ए का सारा एलिमेंट तो यू में आ रही है, और यूनियन जब फाइंड करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्योंकि ए जो है वो तो यू से निकला हुआ है, यू का सबसेट है, तो ए का सारा एलिमेंट यू में होगा, तो दोनों कॉमन कितना बचेगा, ए ही नहीं बचेगा, दोनों कॉमन हो जाएगा ए, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा ए। अच्छा, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज में बस ये है ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अब आगे आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं ए बी सी तीन सेट, उसमें ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम आएगा, तो अगर मान लो ये लिखा हुआ तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में ब्रैकेट, बाद में फिर सी से ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए का पहले लेंगे यूनियन बी से, ए यूनियन बी, और यहाँ जो बीच में लिखा हो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कैसे होता है, यहाँ पे मान लो इंटू, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है ना, उसी टाइप से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, उसी टाइप से यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बाहर में है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सारा लॉ याद रखना है कि प्रूफ करने में काम आएगा, किसी सेट्स का कुछ क्वेश्चंस है जिसमें ये यूजफुल होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स, मीन्स सेट्स में जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो होते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग फाइंड करना है एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा ये फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा ये कैसे फाइंड करेंगे, जितना ए में एलिमेंट है वो एक बार ले लेंगे, फिर जितना बी में एलिमेंट है वो एक बार ले लेंगे। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि ए और बी में जो दोनों कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन पार्ट है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट है, वो तो दो बार आ गया ना, एक ए में भी आया एक बी में भी आया। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ए में 10 एलिमेंट है, बी में 8 एलिमेंट है, और दोनों में कॉमन 2 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, एक तो 10 ले रहे हैं ए का एलिमेंट, प्लस 8 ले रहे हैं बी का, 18 हुआ। तो इसमें क्या आ गया कि जो दो एलिमेंट कॉमन है वो ए के साथ भी काउंट हो गया और बी के साथ भी काउंट हो गया। तो जब हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को ओवर काउंट नहीं करते हैं, दोबारा काउंट नहीं करते हैं, एक ही बार लेना है। अगर कोई एलिमेंट ए में भी है बी में भी है उसको दोबारा काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए ए यूनियन बी में करेंगे क्या कि जो पार्ट कॉमन है वो 2 बार आ चुका है तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, एक बार माइनस करें, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा नहीं कि ए इंटरसेक्शन पूरा हटा दे रहे हैं, एक ही बार माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार आता होगा, एक ए के साथ आता होगा एक बी के साथ आता होगा, तो इसलिए एक बार माइनस करेंगे। ये फार्मूला हो गया जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हुआ, ये फार्मूला हो गया जब 2 सेट्स गिवन रहेगा तब। अगर 3 सेट्स गिवन रहेगा तो उसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस
एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट में प्लस होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी का, जब 3 सेट्स गिवन रहेगा तब। तो ये 2 फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर हम लोग को ये फाइंड करना है, कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में होगा या फिर सिर्फ बी में होगा, दोनों में कॉमन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे कि एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो सिर्फ ए में होगा या फिर सिर्फ बी में होगा। अच्छा, इसी चीज को हम लोग अगर वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, ये है यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए और बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब ऐसा एलिमेंट जो या तो सिर्फ ए में होगा या फिर सिर्फ बी में होगा। तो सिर्फ ए में होना का क्या मतलब है कि ये जो बीच का कॉमन पार्ट है इसमें नहीं होगा, सिर्फ ए में होगा। देखिए यही पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सिर्फ ए में है, और ये पार्ट है सिर्फ बी में है। देखिए कॉमन में नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ बी में है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब हो गया या तो ये और या तो ये, मतलब दोनों का मिला के लिख देना है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो वो एलिमेंट या तो ए में होगा एग्जैक्टली वन है, या तो बी में होगा, ये भी तो एग्जैक्टली वन है। तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ए, अच्छा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों में से ये दोनों को लिखने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली वन फाइंड करना है। तो क्या करना था, अगर इसको मिला देते तो ये पूरा क्या बन जाता, ए यूनियन बी बन जाता। लेकिन एग्जैक्टली वन में क्या आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले यूनियन फाइंड करेंगे और यूनियन में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी हम लोग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में से इंटरसेक्शन को घटा देंगे, यूनियन पूरा होता है उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट घटा देंगे तो यही आ जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। इसी को बोला जाता है ए डेल्टा बी, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये पार्ट हो गया ए माइनस बी, ये पार्ट हो गया बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ये दोनों कंबाइन कर दिया तो यही आ गया। एक्चुअली में यूनियन में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। अगर ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में 2 सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, और हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए यूनियन बी, उसके बाद फाइंड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी।